हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज से हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस की एक सीरीज कर रहे हैं पब्लिक इंस्टीट्यूशन के ऊपर। सो दिस विल द पार्ट नंबर 1। सो वेलकम टू द सेशन। दिस इज बेकी हर। तो गाइस, शुरू करने से पहले अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो खास तौर पर पब्लिक इंस्टीट्यूशन के लिए है। तो अनअकैडमी पर भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पर सबसे पहले बता देता हूँ आपको स्पेशल क्लासेस क्या चल रही है। स्पेशल क्लासेस में हम कर रहे हैं PYQs पेपर 1 के। तो एवरी नाइट 9 PM होती है क्लास। कल मंडे को भी क्लास होगी 9 बजे रात को। ठीक है। और कंप्लीट कोर्स चल रहा है पब्लिक इंस्टीट्यूशन के ऊपर शुरू से। ये आपका 9 फरवरी से शुरू हुआ है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लस में है ये। और अनअकैडमी प्लस में साथ साथ PYQs अगर आपने करने हैं पूरे के पूरे पब्लिक इंस्टीट्यूशन के, तो बिल्कुल अवेल कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस में। तो अनअकैडमी पर हमारा पब्लिक इंस्टीट्यूशन पूरा का पूरा रहता है। और बेगी 10 यूज कर सकते हैं। कोड 10% आपको ऑफ मिल जाएगा प्लस या आइकॉनिक किसी भी तरह के सब्सक्रिप्शन के लिए। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट अगर आपको स्कॉलरशिप अवेल करनी है अनअकैडमी की तरफ से, तो फरवरी 19 एंड फरवरी 26 दो ये डेट्स याद रख लीजिए। 4 बजे के बाद पेपर 1 का एक टेस्ट होने वाला है जिसमें आप एक्साइटिंग प्राइजेस जीत सकते हैं, स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। टॉप रैंकर को यहाँ पर लैपटॉप 100% स्कॉलरशिप के साथ, रैंक 2 रैंक 5 यहाँ पर अलग से आपको स्कॉलरशिप्स और अलग से यहाँ पर आपको डिस्काउंट या जो भी यहाँ पर है, तो आप इसके लिए एनरोल कर सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस टेस्ट का। तो जरूर इसको ज्वाइन करिए, जरूर इसको एनरोल करिए, आपको बहुत इसको फायदा होने वाला है। तो ये ऑल इंडिया लाइव स्कॉलरशिप टेस्ट रहेगा आपका, जिसमें आपको बाद में डिटेल्ड एग्जामिनेशन एनालिसिस स्कॉलरशिप और प्राइजेस के साथ साथ आप इसको लाइव अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, तो ये बिल्कुल फटाफट हम क्वेश्चंस करेंगे। तो इनमें से किसने कहा that the movement of new public administration is a part of the rebellion of youth and the counter culture of the non-Marxian left। यानी कि जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर जो मूवमेंट चल रहा है, तो वो उसका पार्ट किसका पार्ट है? वो जो आपका यूथ का रेबिलियन है। यूथ यहाँ पर क्या है? विद्रोह कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। और काउंटर कल्चर है किसका? जो नॉन मार्क्सियन लेफ्ट यहाँ पर है। तो किसने ये स्टेटमेंट दी है? वीडियो पॉज कर सकते हैं आप, कमेंट में बताइएगा कितना आपने स्कोर किया आउट ऑफ 10। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ड्वाइट वाल्डो ने स्टेटमेंट दी है। Another question is that consider the following statements regarding Minnowbrook conferences। Minnowbrook conferences के बारे में बताना है जी आपने। ऑप्शन नंबर 1 है, सॉरी यहाँ पर, हाँ आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है, ऑल द कॉन्फ्रेंसेज वर हेल्ड इन साइराकिज यूनिवर्सिटी। सभी की सभी साइराकिज यूनिवर्सिटी में हुई थी। सोशल इक्विटी बिल्कुल इसका थ्रस्ट एरिया रहा है सभी कॉन्फ्रेंसेज का। एंड दीज कॉन्फ्रेंसेज वर हेल्ड एट एन इंटरवल ऑफ 20 years। एंड दीज कॉन्फ्रेंसेज हैव एम्फसाइज्ड, किस चीज पे स्ट्रेस दिया? टू मेक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन। इसलिए इन्होंने इंटरडिसिप्लिनरी जो स्टडीज है उसको रिजेक्ट किया। तो आपको बताना है इसमें से क्या आपको सही लग रहा है। देखो ऑप्शन नंबर जो 4 है ये गलत है। इन्होंने इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज को रिजेक्ट यहाँ पर नहीं किया है। ठीक है, तो 1 2 3 ये तीनों आपके सही है, फोर्थ वन इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने करेक्ट स्टेप्स यहाँ पर जो है सिलेक्ट करने हैं जो कि विलियम ए निस्कार्सन ने बताए थे, ताकि आप रिड्यूस कर सके। मिटिगेशन होता है रिड्यूस करना ऑफ इविल्स ऑफ ब्यूरोक्रेटिक मोनोपोली, कि ब्यूरोक्रेटिक मोनोपोली हो रही है उसको आपने रिड्यूस करना है। तो आपने बताना है विलियम ए निस्कार्सन ने क्या क्या यहाँ पर सजेशंस दी हुई है। तो पहला है स्ट्रिक्टर कंट्रोल ऑन ब्यूरोक्रेसी थ्रू एग्जीक्यूटिव और द लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के थ्रू आप ब्यूरोक्रेसी पे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखिए। मोर कंपटीशन इन द डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज, कंपटीशन लाइए पब्लिक सर्विस डिलीवरी में। प्राइवेटाइजेशन करिए, कॉन्ट्रैक्ट आउट करिए ताकि वेस्टेज कम हो। और डिसेमिनेशन करिए, यानी कि यहाँ पर स्प्रेड करिए मोर इंफॉर्मेशन फॉर पब्लिक बेनिफिट्स अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल्टरनेटिव्स टू पब्लिक सर्विसेज। तो आपने बताना विलियम ए निस्कार्सन के हिसाब से कौन से यहाँ पर स्टेप्स करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी सारे के सारे सही हैं। ये विलियम ए निस्कार्सन ने कहा कि भाई ये स्टेप्स आप बिल्कुल ले सकते हैं अगर ब्यूरोक्रेटिक मोनोपोली को आप थोड़ा सा कम करना चाहते हैं, नहीं तो ब्यूरोक्रेसी डोमिनेट कर देती है सिस्टम को। अगला क्वेश्चन है, मार्केट ड्रिवन न्यू मैनेजरियलिज्म कैन रन काउंटर सेल्फ गवर्नेंस एज इट इज स्ट्रक्चर्ड अराउंड द आइडिया ऑफ हैप्पी कंज्यूमर्स रेदर देन इन्वॉल्व्ड सिटीजन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। कहां पर हैप्पी कंज्यूमर देखेंगे आपको? इन्वॉल्व सिटीजन नहीं कहा है, हैप्पी कंज्यूमर कहा है। ऑब्वियस सा यहाँ पर ये क्वेश्चन है जी, ऑप्शन नंबर बी न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। यहाँ पर मार्केट ओरिएंटेशन है, मार्केट ओरिएंटेड है, एफिशिएंसी चाहिए, इकोनॉमी चाहिए, इफेक्टिवनेस चाहिए यहाँ पर। यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर में आपने क्या करना है, मार्केट की टेक्निक्स को, मैनेजमेंट की या हम कहें बिजनेस की टेक्निक्स को लाना है ताकि
पब्लिक सेक्टर में भी मैनेजमेंट, पब्लिक सेक्टर में भी एफिशिएंसी यहाँ पर आ जाए। तो न्यू पब्लिक सर्विस की अगर हम बात करें, ये जो आपका ऑप्शन था इसको देख लेते हैं। बाकी तो पता ही है आपको, एनपीए ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। तो एनपीए जो है, एनपीएस जो है न्यू पब्लिक सर्विस, ये फोकस करती है डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के ऊपर और अकाउंटेबिलिटी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर एक बुक थी रॉबर्ट डेनहार्ट की और जैनेट डेनहार्ट की, द न्यू पब्लिक सर्विस, 2003 में ये आई थी। तो इसी के बेसिस पे ये इसकी जो थ्योरी है बेसिकली यहाँ पर हम पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सही नहीं है रिगार्डिंग प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप्स? काफी इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर ए है कि मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट क्या है, वो बेस्ड है आपके ऑन प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप यहां पर रिड्यूस किए जा सकते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म तक, और रिलेशनशिप यहां पर है इन बिटवीन पॉपुलेशन एंड इट्स रूलर, और रूलर्स जो है नहीं हो सकते हैं प्रिंसिपल फॉर द स्टाफ एंगेज्ड फॉर डिलीवरिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही नहीं है। क्यों नहीं है सही? सबसे पहले देखते हैं प्रिंसिपल एजेंट का यहाँ पर फंडा क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रिंसिपल एजेंट में इसकी थ्योरी की। तो ये कहती है कि मैनेजमेंट टू बी अकाउंटेबल टू द ग्रुप ऑफ पीपल विच इज टू बी मैनेज्ड, यानी कि मैनेजमेंट को अकाउंटेबल रहना पड़ेगा उन लोगों के लिए जिनको वो मैनेज कर रही है। तो इसमें प्रिंसिपल क्या है, एजेंट क्या है, पहले ही समझो। प्रिंसिपल यहां पर है सिटीजन्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, मैनेजमेंट है, ये आपके प्रिंसिपल है। और एजेंट क्या है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, कॉर्पोरेट वर्कर्स बेसिकली। तो प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, कुछ सर्कमस्टांसेस में जहां एजेंट्स जो है मोटिवेट किए जाते हैं टू एक्ट इन देयर ओन इंटरेस्ट, अपने ही इंटरेस्ट में यहाँ पर काम करने के लिए। ओरिजिन इसका हुआ था 1970s में बाय स्टीफन रॉस एंड बैरी मिटनिक के द्वारा। अब यहाँ पर जो प्रिंसिपल होता है, इनको सर्व करना होता है किसको, किसके द्वारा, एजेंट के द्वारा। यानी कि एजेंट ने किसको सर्व करना है, प्रिंसिपल को सर्व करना है बेसिकली। द वर्ड हायरार्की कम्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? तो यहां पर जो हायरार्की है वो कहां से बेसिकली बिलोंग करती है, या फिर किस वर्ड से लिया गया है? तो राइट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए। तो ग्रीक वर्ड बेसिकली है, तो इसको याद रखना है, ये पीवाईक्यूज में बिल्कुल आया हुआ है, तो इसको आपने याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कॉग्निटिव नीड्स इन मैस्लोज मोटिवेशनल थ्योरी मीन, यानी कि यहां पर हम कॉग्निटिव नीड्स की बात करते हैं, तो मैस्लो ने उसकी जो मोटिवेशनल थ्योरी थी, इसका मतलब क्या है कॉग्निटिव नीड्स का? तो आपने बताना है इन चार ऑप्शंस में से क्या सही आंसर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट है, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। अब जैसे कि आपको पता है कॉग्निशन, यहीं से आपका वर्ड डिराइव किया है कॉग्निशन। कॉग्निशन का मतलब होता है रिलेटेड टू योर नॉलेज, रिलेटेड टू द नॉलेज, इंफॉर्मेशन जो भी आप गेन करते हैं, ब्रेन एक्टिविटी जो होती है वो कॉग्निशन में आता है। तो नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who among the following classical thinkers is a pioneer in suggesting the need for systematic training in administration? तो एडमिनिस्ट्रेशन में सिस्टमेटिक ट्रेनिंग की नीड है जी, किसने यहाँ पर सुजेस्ट किया सबसे पहले? तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, हेनरी फ्योग। ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, द डिसीजंस व्हिच आर अनस्ट्रक्चर्ड, याद रखना इस चीज को, अनस्ट्रक्चर्ड कहा गया है, और इन्वॉल्व मेजर कमिटमेंट्स, इसमें हम मेजर कमिटमेंट्स होती हैं, अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं डिसीजंस, इनको हम क्या कहते हैं, रैशनल, इरेशनल, प्रोग्राम्ड या फिर नॉन प्रोग्राम्ड? तो राइट आंसर क्या रहेगा, नॉन प्रोग्राम्ड। यानी कि यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड नहीं है, आपके सामने ये सिचुएशन पहली बार आ रही है, इससे पहले आपने इस पर्टिकुलर सिचुएशन को नहीं टैकल किया है, नहीं फेस किया है, और आपने इससे पहले ऐसे कोई डिसीजंस नहीं लिए हैं, इसलिए ये अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं, आपको नहीं पता किस तरह के डिसीजन यहाँ पर लेने हैं। प्रोग्राम तो आपके हो गए जो रूटीन टास्क के लिए आप लेते हो, डेली रूटीन के लिए। इरेशनल हो गए जहां पर आप विदाउट लॉजिक, विदाउट बीइंग साइंटिफिक आप डिसीजन लेते हैं, और रैशनल डिसीजन साइंटिफिक डिसीजन होंगे, प्रैक्टिकल डिसीजंस होंगे। सो फाइनल क्वेश्चन फॉर द डे, which of the following is not a component of transformational leadership? Very important, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस, इंस्पिरेशनल मोटिवेशन, इंडिविजुअलाइज्ड कंसिडरेशन, या फिर इंफॉर्मेशनल टेक्निक्स? नॉट ए कंपोनेंट। ऑप्शन नंबर डी, इंफॉर्मेशनल टेक्निक्स नहीं है कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, इनको देख लेते हैं। सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की बात करते हैं, तो इसको दिया गया था जेम्स मैकग्रेगर बर्न्स के द्वारा 1978 में। और एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर लीडर्स और उसके जो फॉलोअर्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, हायर लेवल तक रेज करने की कोशिश करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, आपस में मोटिवेट होते हैं।
और एक टीम वर्क के तहत काम होता है, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स होती हैं वो टीम वर्क के तहत यहाँ पर आइडेंटिफाई की जाती हैं। अब कंपोनेंट्स की बात कर ले, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। कंपोनेंट्स में इंडिविजुअलाइज्ड कंसिडरेशंस हैं, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन यहाँ पर है, इंस्पिरेशनल मोटिवेशन है, और आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस यहाँ पर है। ये 4 कंपोनेंट्स हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के। तो गाइस इतने ही क्वेश्चन थे आज। कमेंट में जरूर बताइए कितने आपने सही किए, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगी, ठीक है, इन क्वेश्चंस की। बाकी आप यहाँ पर स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकते हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर। 19 और 26 फरवरी को आप बिल्कुल दे सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 4 बजे के बाद ये टेस्ट होगा। तो ये कुछ यहाँ पर प्राइजेस हैं, आप बिल्कुल अवेल कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना चाहते हैं तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कंप्लीट कोर्स चल रहा है अनअकैडमी प्लस पर, और PYQs का कोर्स चल रहा है अनअकैडमी प्लस पर। साथ ही साथ फ्री क्लासेस में पेपर 1 हम कर रहे हैं। तो फ्री क्लासेस कब होती हैं? स्पेशल क्लासेस 9 बजे होती है, और मंडे को बिल्कुल यानी कि कल 9 बजे होने वाली है क्लास। तो आप इसमें बिल्कुल एनरोल कर सकते हैं फ्री में। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, प्रोफाइल लिंक से जा सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। इससे आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी क्लासेस की, और मटेरियल भी मिलता रहेगा जो यूट्यूब में हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो अनअकैडमी पर फॉलो कर लें। अगर आप लेना चाहते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन, वेगिटन यूज कर सकते हैं, 10% आपको ऑफ मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट, बाय बाय, टेक केयर।